हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th में अध्याय 3 का विद्युत में बताऊंगा ओम का नियम और उनकी सत्यापन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत देखिए ध्यान से, ये विद्युत अध्याय 3 है। तो अध्याय 1 और 2 पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया हूँ क्लास 10th के लिए। नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और यदि नहीं देखे हैं तो अभी भी आपके पास चांस है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं लेकर आ गया हूँ विद्युत। तो विद्युत में पहला हेडिंग जो रहेगा, ओम का नियम। ओम का नियम, चलिए डालिए हेडिंग, ओम का नियम। ओम का नियम और सत्यापन भी साथ में बताऊंगा मैं, और सत्यापन। ठीक है ना। क्या क्या रहेगा, ओम का नियम और सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग तथा वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो मैं यहीं तक लिखूंगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर समझ में आएगा। लास्ट तक देखिएगा और अच्छी तरह से बारीकी से समझिएगा, और मैं समझाऊंगा। लास्ट तक जरूर देखिए। यदि क्लास 10th में है या 12th में है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं ओम का नियम और सत्यापन। देखिए, तो ओम का नियम कई लोग कई तरह से बताते हैं, तो उससे आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूँ ओम का नियम क्या है। पहले डालेंगे आप ओम का नियम। क्या डालेंगे? ओम का नियम। ओम का नियम ये क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चलो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में अपरिवर्तन कर दिया जाए। ठीक, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे टाइप में बता दूं अगर, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसके सिरों का विभवांतर, चालक में बहने वाले या बहने वाली धारा की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, या ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? देखिए, ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तन रहे, क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तन रहे तो उसके सिरों का विभवांतर चालक के बहने वाले धारा के प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। देखिए अब कैसे रहेगा, तो V इक्वल टू आई आर, यानी कि आप पहले कर सकते हैं V प्रोपोर्शनल आई। ठीक, तो V इक्वल टू आई और आई आर, कैपिटल आर के रूप में, नियतांक के रूप में आर में ले लिया, तो V इक्वल टू आई आर। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अपरिवर्तन रहे तो उसके सिरों का विभवांतर क्या है? विभवांतर V होता है, विभवांतर I के अनुक्रमानुपाती। देखिए, विभवांतर I के, यानी कि धारा के, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया ना? यही मैं इसमें लिखा हूँ। आप इसको और कह सकते हैं एक प्रकार से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आर क्या है, इसमें देख लेते हैं। आर एक स्थिरांक है, यानी कि नियतांक आप लिख सकते हैं। आर क्या हो गया? स्थिरांक। आर क्या है आपका? स्थिरांक या नियतांक भी कह सकते हैं। ठीक है, स्थिरांक हो गया। और इसी को ही अब क्या कहते हैं आप? प्रतिरोध कहते हैं। ये भी समझ लो, प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो इसमें आर है इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसमें अगला वीडियो जो लाऊंगा उसमें बताऊंगा प्रतिरोध डिटेल में। ठीक है, तो स्थिरांक होता है। और आई क्या हो गया? धारा हो गया।
और V विभवांतर हो गया। जरूर इतना समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओम के नियम का सत्यापन। ठीक, ओम के नियम का सत्यापन। चलिए फटाक से डायग्राम बना लेते हैं। चलो देखो, मैं पूर्ण रूप से डायग्राम बना चुका हूँ। और ये हो गया आपका कुंजी, लिख लीजिए फटाक से। ये हो गया कुंजी हो गया, और ये प्लस माइनस बैटरी से जुड़ा है, देख लीजिए। ये क्या है? कुंजी। ये हो गया आपका, ठीक। और यहाँ बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये प्लस हो गया, और ये वाला माइनस, ये भी प्लस ये भी माइनस। और देखिए ये क्या है? एमीटर है। क्या है? एमीटर। ठीक, एमीटर हो गया। और आगे देखिए, ये प्रतिरोध होता है, हम सभी में प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर मैं लगा दे रहा हूँ। वोल्ट मीटर क्या लिख देंगे? वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर यहाँ पर लिख लेंगे आप, वोल्ट मीटर। और एक तो बैटरी हो गया आपका, तो वोल्ट मीटर ये हो गया। यहाँ पर एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। और देखिए ये जो है आपका धारा नियंत्रण हो रहा है, लिख लीजिए धारा नियंत्रण। तो सेम जो जो इसमें हुआ है वही सेम आपको लिखना है कॉपी में। ठीक, तो चलिए देखते जाइए और लिखते जाइए। थोड़ा बहुत लिख लीजिए और मैं बता दूं, आप लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि ये ओम का नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए हम सत्यापन के लिए जो डायग्राम बनाए हैं कि ओम का नियम पालन करता है या नहीं, इसी द्वारा हम देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख भी लेते हैं हम आगे, ठीक है ना। चलो आप भी लिखते चलो और मैं भी लिखते चलूँ। देखिए इसके लिए किसके लिए ज्ञात किया जाता है? केवल ओम का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो लिखे कि किसी चालक तार के, तो क्या होता है? किसी चालक तार के श्रेणी क्रम में एमीटर, श्रेणी, देखिए एमीटर श्रेणी क्रम में लगा है ना, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में भी बताऊंगा। श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में एमीटर क्या होता है? श्रेणी क्रम में एमीटर बैटरी होता है। और क्या होता है? कुंजी तथा धारा नियंत्रण लगा हो। देखिए जो जो लगा है वही, देखिए कुंजी लगा है, बैटरी लगा है, धारा नियंत्रण लगा है, तथा लिख लो वही धारा नियंत्रण क्या होता है? धारा नियंत्रण लगा हो। धारा नियंत्रण लगा हो, क्या लगा हो? धारा नियंत्रण लगा हो। और समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर, देखिए समांतर क्रम है ना, तो इसमें क्या लगा है? एक वोल्ट मीटर तथा एक वोल्ट मीटर लगा हो। तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा हो। वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगा है? वोल्ट मीटर में इसमें समांतर क्रम में क्या लगा है? वोल्ट मीटर लगा है। इसमें आगे देखेंगे क्या लिखना है, इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, उसमें लिख लेना आप। जब कुंजी को, देखिए यहाँ पर ना, जब कुंजी को लगाकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, जब यहाँ पर कुंजी में लगाकर धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो प्रतिरोध तार के बहने वाली धारा आई, क्या? प्रतिरोध के तार में बहने वाली धारा आई के एमीटर द्वारा तथा उसके सिरे विभवांतर क्या होता है? वी विभवांतर वी वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ लेते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे भी आप बनाकर कुछ लिख सकते हैं जो इसमें दिया गया है, किया गया है, तो इसमें बना के लिख लीजिएगा अपने आप से। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।